श्री राम श्री राम श्री राम। रामायण के किष्किंधा कांड में जब सुग्रीव और बाली का युद्ध का प्रसंग जब आता है तब हम पाते हैं कि इसमें दो ज्ञान हर मनुष्य को मिलता है। श्री राम के कहने से सुग्रीव जब बाली को युद्ध के लिए ललकारते हैं और बाली उस युद्ध में सुग्रीव को पराजित करते हैं और सुग्रीव कहते हैं श्री राम प्रभु से कि प्रभु मैं पहले ही कह रहा था कि बाली बहुत ताकतवर और बलशाली है। श्री राम ने अपने हाथ से स्पर्श दिया घायल सुग्रीव को और सब उसके दुख जाते रहे। राम ने कहा कि हे सुग्रीव, तुम दोनों भाई एक समान लगे मुझे, इसलिए अब जब तुम दोबारा बाली को ललकारोगे तो ये माला तुम अपने गर्दन में धारण कर लेना, जिससे मैं समझ जाऊंगा कि बाली कौन है। सुग्रीव के ललकारने से दूसरे बार बाली पुनः युद्ध के लिए तैयार हुआ, परंतु तारा जो बाली की पत्नी थी, उन्होंने बाली को रोका और बताया कि सुग्रीव के साथ दो और धनुर्धर जो स्वयं प्रभु भी हैं उनके साथ हैं, इसलिए आप युद्ध को ना जाएं। राजा के रूप में बाली बहुत शक्तिशाली रहे और उनको ज्ञान भी बहुत था। तारा के रोकने पे उन्होंने बताया श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं। इसका तात्पर्य ये निकलता है कि वो समान रूप से सब कुछ को देखते हैं, किसी के प्रति ज़्यादा द्वेष और किसी के प्रति ज़्यादा प्रीत नहीं रखते। और इसके अतिरिक्त बाली बोलते हैं तारा से, अगर वो मारेंगे ही मुझे तो मैं शनाद हो जाऊंगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जब दोबारा श्री राम के नेत्रों के सामने सुग्रीव और बाली का युद्ध होता है और श्री राम पाते हैं कि सुग्रीव जीत नहीं सकते, तो वो अपने बाण से बाली के हृदय पर प्रहार करते हैं
जिससे वाली गिर पड़ता है धरती पे और उसके समक्ष श्री राम और लक्ष्मण जी आते हैं। बड़ा ही मार्मिक शब्द से बाली पूछते हैं कि हे प्रभु, आप तो समदर्शी हैं, फिर सुग्रीव आपको प्यारा और मैं आपके बाण से धरती पर गिरा पड़ा, ऐसा क्यों? यहाँ पे जो श्री राम जी कथन कहते हैं वो हर मनुष्य के लिए हर युग में बड़ा ही उपयोगी और चरितार्थ होता है अपने चरित्र को संवारने के लिए। श्री राम कहते हैं कि जो मनुष्य छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, इनके प्रति दुर्भाव रखता है या कोई ऐसा कुकृत करता है तो उसका वध करने में किसी को पाप नहीं लगता। बड़ा ही कई युगों तक का ज्ञान श्री राम ने उस समय में बाली को दिया। बाली समझ गए कि उनसे क्या घोर अपराध हुआ है जीवन में। इसके बाद श्री राम कहते हैं कि अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर देता हूँ और तुम अपने प्राण को भी रखो। यहाँ बाली का कथन जो है वह भी युगों युगों तक हर मनुष्य के लिए हमेशा ही प्रेरणादायक है। राजा बाली कहते हैं श्री राम से, हे प्रभु, इतने संत महात्मा गुणी लोग जन्म जन्म का साधन और साधना करते हैं आपके लिए, फिर भी मृत्यु के समय, अंतकाल के समय उनके मुख से राम नहीं निकलता। और मैं तो साक्षात राम के सामने ही हूँ। उन्हीं के बाण से मैं प्राण त्यागने के क्रम में हूँ। मैं उनसे कैसे कहूँ कि मेरे प्राण आप वापस दे दीजिए। स्वयं शिव भी काशी में जो मुक्ति देते हैं वह भी श्री राम के नाम के आधार पर ही मुक्ति देते हैं। तो मैं कैसे आपसे कहूँ कि आप मुझे प्राण रूपी इस शरीर को वापस कीजिए। मैं तो आपके चरणों में मुक्ति चाहता हूँ। यह संपूर्ण बातों से दो बातें जो निकल के आती है
वह आती है कि जीवन को कैसे हर मनुष्य चरित्रवान बना सकता है और कैसे स्वयं प्रभु अपने परम भक्तों को परम गति देते हैं और अपने चरणों में लेते हैं। इसकी सद्बुद्धि बाली ने प्रकट किया जब उसे श्री राम ने कहा कि आप अपने प्राण वापस रखिए। संपूर्ण जगत को अनंत काल के लिए युगों युगों तक यह बातें जीवन को और मजबूती प्रदान करता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।